अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है डायनामिक सीमॉस लॉजिक। इसमें मैंने ट्रांसमिशन गेट्स और पास ट्रांजिस्टर लॉजिक को भी स्किप किया है। वो मुझे अच्छे से पढ़ना है, मैं उसके बाद वो पढ़ाऊंगा। तो डायनामिक सीमॉस लॉजिक क्या होता है हमें पता है। हमने स्टैटिक सीमॉस लॉजिक देखा है। स्टैटिक सीमॉस लॉजिक क्या था? ये हमारे पास होता था पुल अप नेटवर्क, ये होता था पुल डाउन नेटवर्क, ये होता था आउटपुट, ये होता था वीडीडी, ये होता था ग्राउंड। तो ये था हमारे पास स्टैटिक नेटवर्क, ठीक है। तो अब डायनामिक में क्या होता है? डायनामिक में ये नहीं होता है। डायनामिक में हम क्या करते हैं, हम एक पी मॉस लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक पी मॉस लिया है। हम एक एन मॉस लेते हैं, ये एक एन मॉस लिया है, और एक ग्रुप ऑफ एन ट्रांजिस्टर्स लेते हैं। एन ट्रांजिस्टर कैसे बना होता है? पुल डाउन नेटवर्क से, इसीलिए इसका नाम मैंने रखा है यहाँ पे पुल डाउन नेटवर्क, ठीक है। अब इससे हमें एडवांटेज क्या मिल रहा है? ये हम करने से फ़ायदा होना चाहिए ना कुछ, तभी हम कर रहे हैं। तो फ़ायदा ये है, देखो फॉर एग्जांपल अगर मुझे नैंड गेट बनाना था, उसमें क्या था, ऊपर होते थे एक पी मॉस यहाँ पे पैरेलल में दूसरे पी मॉस के साथ, तो नम पी मॉस होते थे, फिर यहाँ पे होता था ऐसे, फिर सीरीज़ में एन मॉस होते थे। तो यहाँ पे उसको देखो, यहाँ पे दो पी मॉस थे। मगर अब चाहे अगर मुझे इसमें नैंड गेट बनाना है, यहाँ पे मेरे पास एक ही पी मॉस है। तो अब बोलो इस एक पी मॉस का एडवांटेज क्या होगा? हमें पता है पी मॉस जो होता है, एन मॉस हमारे पास होता है और पी मॉस हमारे पास होता है। एन मॉस की मोबिलिटी होती है म्यू एन, पी मॉस की मोबिलिटी होती है म्यू पी। म्यू एन हमेशा ज़्यादा होता है, म्यू पी हमेशा कम होता है। मोबिलिटी पी की हमेशा कम होती है। तो पी एक स्लो डिवाइस है। तो अगर मेरे पास दो पी मॉस थे तो मेरे पास स्पीड कम थी। अगर मैं पी मॉस को रिड्यूस कर रहा हूँ, मेरी स्पीड बढ़ रही है। तो इसका पहला एडवांटेज ये था कि हमारी स्पीड बढ़ रही है। अब पी मॉस रिड्यूस हो गया तो एरिया भी रिड्यूस होगा, तो साइज़ स्मॉल होगा, तो साइज़ छोटा, हमें एरिया लगेगा छोटा। सर्किट स्मॉल बनेगा तो हम छोटे एरिया पे डिवाइस को फैब्रिकेट कर सकते हैं। अब जब डायनामिक सीमॉस फंक्शन से दो मोड में फंक्शन करता है, हमारे पास इसमें दो मोड्स होते हैं। एक होता है प्री चार्जिंग मोड और एक होता है इवैल्यूएशन मोड, ठीक है। प्री चार्जिंग मोड होता है और इवैल्यूएशन मोड होता है। प्री चार्जिंग मोड में क्या, देखो यहाँ पे जो ये सर्किट है, पहले हम सर्किट को अच्छे से समझते हैं। ये वीडियो अच्छे से समझना, फिर आगे बहुत ईजी हो जाएगा। जो ये पी मॉस और एन मॉस है, इसको हम क्लॉक सिग्नल फीड करते हैं, और जो हमारे ये पी डी एन होता है ना, इस पर हम अलग अलग इनपुट देते हैं। एन नंबर ऑफ इनपुट्स हम इसको दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 इनपुट एंड गेट बनाना है ए बी, तो मैं यहाँ पे ए दो ही इनपुट दूंगा, ए और बी। ये होती है क्लॉक सिग्नल। ये क्लॉक या तो 0 होगी या तो ये 1 होगी। हमें पता है जब क्लॉक 0 है, ये पी मॉस को गया। पी मॉस होता है 0 पे ऑन और एन मॉस होता है 1 पे ऑन, ठीक है। समझ गए इतना? चलो अब हम देखते हैं दो मोड्स है हमारे पास, ये इसकी वर्किंग में आएगा। प्री चार्जिंग मोड। तो प्री चार्जिंग मोड में हम क्या करते हैं, प्री चार्जिंग मोड क्लॉक इज सेट टू 0। जब ये हम प्री चार्जिंग मोड में होते हैं ना, ये क्लॉक को हमें हमेशा 0 देना है। देयरफॉर पी मॉस हमेशा प्री चार्जिंग मोड में ऑन होगा एंड द कैपेसिटर चार्ज टू वीडीडी। देखो ये मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखो अगर मेरा क्लॉक 0 है, ये हो गया ऑन, ठीक है, ये हो गया ऑफ, तो ये ख़त्म। अब चाहे अगर देखो, अगर अभी ऑन भी होगा, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है यहाँ से, मगर यहाँ पे ऑफ है ना, तो ये इसके आगे जाएगा ही नहीं। तो आगे इस जो ये मैंने सर ग्रीन से बनाया ना पाथ, ये फिजिबल पाथ नहीं है। अब मैं येलो का पाथ बनाऊंगा। ये तो ऑन है ना, ये वाला, तो ये जा रहा है, ये फिजिबल पाथ है। तो कैपेसिटर इज चार्जिंग टू वीडीडी इन इवैल्यूएशन मोड, ठीक है। समझ गए? ये थोड़ा अच्छे से सीखना, ये मैं अच्छे से समझाना चाहता हूँ क्योंकि फिर आगे सारा इसी पे है। तो इवैल्यूएशन मोड में हमने देखा कि ये होता है। अब प्री चार्जिंग मोड में हमारा काम होता है, जो ये प्री चार्जिंग मोड होता है ना, इसमें हम कभी आउटपुट नहीं देखते हैं। हमारा आउटपुट हमेशा इवैल्यूएशन मोड में ही आता है। इवैल्यूएट का मतलब क्या हुआ? वी इवैल्यूएट द आउटपुट। प्री चार्जिंग मोड में आउटपुट से हमें कोई लेना देना नहीं है। बस प्री चार्जिंग मोड में काम क्या, कैपेसिटर को चार्ज करना, और वो चार्ज हो गया वीडीडी पे। इवैल्यूएशन मोड में हम क्लॉक को 1 रखते हैं, देयरफॉर एनमॉस विल बी ऑन एंड कैपेसिटर विल स्टार्ट टू डिस्चार्ज कंडीशनली। इस कंडीशनली का मतलब क्या हुआ? ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। देखो अब जब मैंने क्लॉक को 1 किया, इस क्लॉक को जब मैंने 1 किया, ठीक है, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। अब इनपुट, अब जो ये अगर ये इनपुट है 1 या इनपुट हो सकती है 0, अगर इनपुट 1 है, येलो से देखो पूरा पाथ मिलेगा इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर अब इनपुट 1 नहीं है, इनपुट अब फॉर एग्जांपल 0 है, तो ये तो ऑफ हो जाएगा ना, तो पाथ नहीं मिलेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कैपेसिटर विल कंडीशनली डिस्चार्ज। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। किस कंडीशन पे डिपेंड करेगा? कि मेरे इनपुट क्या है, ठीक है। तो ये हमने देखा यहाँ से। अब हमें इसकी टाइमिंग डायग्राम सीखनी है। हमारे पास 4 इंटरवल है।
पहले क्लॉक जब 0 पहला इंटरवल, फिर क्लॉक 1 दूसरा इंटरवल, क्लॉक 0 तीसरा, क्लॉक 1 चौथा इंटरवल। और हमने इनपुट लिया है ऐसे, पहले 2 इंटरवल्स में इनपुट लिया है 1, अगले 2 में इनपुट लिया है 0। ठीक है, अब हमें आउटपुट बनाना है। ठीक है, तो हम देखते हैं, ये मैं यहाँ अच्छे से समझाऊंगा। देखो, ये चीज़ अच्छे से समझना है। इंटरवल वाला काम जो है ये आगे फिर कैस्केडिंग प्रॉब्लम में भी हमें पढ़ना है। देखो, ये हमारी क्लॉक हो गई, एक इंटरवल, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो हमने क्या किया, ये दिया क्लॉक 0 1 0 1, फिर दिया हमने इनपुट 1 1 0 0। अब हमें आउटपुट देखना है, तो अब हम पहले इंटरवल 1 में जाएंगे। इंटरवल 1 में क्या है, क्लॉक है 0, ये है इंटरवल 1, ये वाला है, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, इंटरवल 4 है। तो इसमें क्लॉक क्या है, 0 है और इनपुट है 1। देखो, क्लॉक 0 इनपुट 1, क्लॉक 0 मतलब PMOS ऑन, इनपुट 1 मतलब पुल डाउन नेटवर्क भी ऑन, क्लॉक 0 मतलब यहाँ पे 0 तो PMOS ऑफ, सॉरी NMOS ऑफ। पहले हम हर एक डिवाइस का देखेंगे हर एक इंटरवल में, फिर तो उसके बाद इजी हो जाएगा। इंटरवल 2 में क्या होगा, क्लॉक है 1, इनपुट भी है 1, यही है क्लॉक 1 इनपुट 1। तो क्या होगा, क्लॉक है 1 तो PMOS हो गया ऑफ, PMOS को 1 दिया तो ऑफ हो गया। इनपुट है 1 तो पुल डाउन नेटवर्क पे 1 है तो वो ऑन हो गया। एन क्लॉक है 1 तो NMOS होगा ऑन। तो हो गया हमारे 2 इंटरवल के डिवाइसेस कौन से, इंटरवल 3 यहाँ पे और इंटरवल 4 यहाँ। इंटरवल 3 क्या है, क्लॉक है 0, इनपुट है 0। तो क्लॉक जब 0 होगी PMOS ऑन होगा और NMOS ऑफ होगा, ये तो हमें पहले ही पता है। अब इनपुट है 0 तो PDN भी ऑफ होगा। इंटरवल 4 में क्लॉक है 1, इनपुट है 0 1 0। ठीक, जैसे इंटरवल 3 0 0 0 0, क्लॉक 1 का मतलब PMOS ऑफ, डन, और NMOS ऑन। अब इनपुट यहाँ पे है 0 तो PDN भी ऑफ। तो अब हमें देखना है क्या होगा। देखो, अब हम आउटपुट बनाएंगे, अब हमारे लिए बहुत ईजी हो गया। पहले इंटरवल में PMOS ऑन है, ये ऑन है और ये ऑफ है। देखो, ये ऑफ है मतलब ये वाला पाथ ही ख़त्म हो गया, क्योंकि नीचे ये ऑफ है, सिर्फ पाथ बचा ऊपर वाला ये। तो मतलब कैपेसिटर हो जाएगा यहाँ पे चार्ज टू VDD। ठीक, यहाँ क्लॉक 0 है, क्लॉक 0 हमने अभी देखा था, जब भी क्लॉक 0 होती है हम होते हैं प्री चार्ज मोड में, तो ये PM मोड में है हम अभी। तो प्री चार्ज मोड में कैपेसिटर हो गया VDD तक चार्ज, मतलब आउटपुट क्या आएगा, VDD। ओके, डन। अब क्लॉक 1, अब बोल रहा है दूसरे केस में ये क्लॉक 1 है तो NMOS ऑन हो गया, ये PMOS ऑफ हो गया, और बोल रहा है PDN भी इसमें ऑन है तो ये भी ऑन है। तो पाथ बन गया इसका, यहाँ से पूरा नीचे तक बन रहा है पाथ। तो इसका मतलब कैपेसिटर जो हो जाएगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा और V आउट हो जाएगा 0। डायरेक्ट 0 नहीं होगा डिस्चार्ज, देखो ये ऐसे डिस्चार्ज हो जाएगा, पहले थोड़ा काम इवेंचुअली 0। ये ऐसा नहीं हो जाएगा, ये तो आइडियल केस हो गया। ठीक है, तो 2 इंटरवल हम समझ गए। तो अब हम तीसरा इंटरवल समझते हैं। PMOS ऑन है, नीचे के दोनों ऑफ है। PMOS ऑन है ग्रीन से, PMOS ऑन है, ये ऑफ है, ये ऑफ है, तो पाथ बन गया फिर से यहाँ। तो कैपेसिटर जो है वो VDD पे जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटर बिल्कुल VDD पे जा रहा है, हो गया ये। अब लास्ट का पाथ क्या है, PMOS ऑफ है, ये भी ऑफ है, सिर्फ ये ऑन है, तो यहाँ तो पाथ ही नहीं कोई बन रहा है। देखो, PMOS भी ऑफ है, रेड कलर से देखो, नहीं ब्लैक से देखो, यहाँ रेड, ये ऑफ है, PMOS ऑफ है, पुल डाउन नेटवर्क भी ऑफ है, ये ऑन है। ना इसको यहाँ पाथ मिल रहा है, ना इसको यहाँ पाथ मिल रहा है, मतलब जो प्रीवियस केस में आउटपुट था ये उसको स्टोर करेगा। प्रीवियस केस में आउटपुट CL था VDD के बराबर, तो यहाँ भी CL VDD ही रहेगा। तो अब हम इसका आउटपुट बनाते हैं। पिंक कलर से मैं आउटपुट बनाऊंगा इसका। देखो, सबसे पहले
आउटपुट है VDD के बराबर। तो ये हमारा वी आउट है, लेट अस से ये हमारा VDD है एंड दिस इज़ आवर 0। तो पहले बोल रहा है आउटपुट था VDD के बराबर पहले इंटरवल में, दूसरे इंटरवल में आउटपुट इज़ गोइंग टुवर्ड्स 0, तो दिस इज़ गोइंग टुवर्ड्स 0। ओके, तीसरे केस में बोल रहा है इट इज़ गोइंग टू VDD, तो ये इंक्रीज़ हो रहा है टू VDD। ओके, फिर कह रहा है ये VDD ही रह रहा है, ये VDD ही रह रहा है। दिस इज़ VDD, दिस इज़ 0, दिस इज़ VDD। ठीक है, समझ गए। तो अब हम यहाँ आते हैं, तो जो ये पहला फेस है क्लॉक 0 था, तो ये है, इसमें भी क्लॉक 0 है तो ये प्री चार्ज मोड है, इसमें क्लॉक 1 है तो ये इवैल्यूएशन मोड है। ठीक है, तो अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि हमने ये सही किया कि नहीं। आउटपुट इज़ ऑलवेज इवैल्यूएटेड एट दिस नोड, दिस। ठीक, प्री चार्ज मोड पर हमें कोई मतलब नहीं है। तो व्हेन आवर ये एक सेकेंड, ये एक्चुअली है क्या, ये तो एक इन्वर्टर ही है ना, ये इन्वर्ट करता है चीज़ों को। सीमॉस ही है, कॉम्प्लीमेंट। सीमॉस का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट करना। तो जो भी हमारा इनपुट था ये उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो लेट अस से सी प्री चार्ज मोड में तो हम आउटपुट नहीं देखते हैं, हमें सिर्फ इवैल्यूएशन मोड में देखते हैं। तो रेड मैं ब्लू कलर से दिखाऊंगा, देखो इनपुट था 1, आउटपुट होना चाहिए 0। तो क्या यहाँ पे आउटपुट जा रहा है 0? बिल्कुल जा रहा है, तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इनपुट है 0 तो आउटपुट का जाना चाहिए 1, क्या हमारा आउटपुट VDD है? बिल्कुल है, तो हमारी वर्किंग प्रूव हो गई। तो ये हमारा डायनामिक सीमॉस लॉजिक है। अब इस डायनामिक सीमॉस लॉजिक में कुछ प्रॉब्लम है। देखो प्रॉब्लम क्या है, हम देख सकते हैं ड्यूरिंग द इंटरवल 1 एंड इंटरवल 3 दैट इज़ द प्री चार्ज। इंटरवल 1 और इंटरवल 3, इंटरवल 1 ये है 2, 3 और 4, बोल रहा है 1 और 3 में देखो क्लॉक 0 है, क्लॉक 0 है, तो ये प्री चार्ज मोड है। ठीक, तो प्री चार्ज मोड में ये बोल रहा है क्या, हम चाहे इनपुट 0 दे या हम इनपुट 1 दे, रिजल्ट दोनों केसेस में सेम ही आता है। क्या ये सच है? अगर मैं इसमें इनपुट को दूंगा 1 और मैंने यहाँ पे ना इंटरवल 1 में मैंने 1 दिया है, इंटरवल 2 में मैंने 0 दिया है, प्री चार्ज यहाँ पे भी VDD ही था, यहाँ पे भी ये VDD ही रह रहा है, तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है चाहे मैं इनपुट 1 दूँ या 0 दूँ। तो इनपुट्स चाहे कुछ भी हो, प्री चार्ज मोड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, मगर इवैल्यूएशन मोड में ऐसा नहीं होता है। तो वाइल इवैल्यूएटिंग द आउटपुट वी कैन नॉट चेंज द इनपुट। तो क्या यहाँ पे मैंने 1 दिया था, यहाँ पे मेरे को 0 आया, यहाँ पे मैंने 0 दिया, यहाँ पे मुझे 1 आया, तो मुझे सेम मत रहा, यहाँ पे 0 रहा, यहाँ पे 1 रहा। तो अगर मैं इनपुट चेंज करूँगा मेरा आउटपुट भी चेंज हो रहा है। तो इवैल्यूएशन मोड में हम इनपुट्स के साथ छेड़छाड़ी नहीं कर सकते हैं, ये इसका पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा क्या है, जब हाई इंपीडेंस स्टेट आती है ना, हाई इंपीडेंस स्टेट कौन सी स्टेट होती है, जो मैंने ये लास्ट वाला केस बोला ना, जहाँ पे ये भी ऑफ हो गया, ये भी ऑफ हो गया, तो ये ओपन सर्किट होगी ना दोनों साइड से। जब ओपन सर्किट होता है तब हम बोलते हैं उसको हाई इंपीडेंस स्टेट। तो जब ये वाली स्टेट आती है ना हाई इंपीडेंस स्टेट, तब हमारा जो डिवाइस है वो नॉइस से इफेक्ट होता है। इसमें हमारे पास और 3 प्रॉब्लम्स होती है। यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम लिखना भूल गई है, ये इंपॉर्टेंट है, तीनों हमें पढ़नी है। एक होता है कैस्केडिंग प्रॉब्लम, एक होती है चार्ज लीकेज प्रॉब्लम, और एक और नंबर 5 यहाँ पे लिखना साथ में, और होती है चार्ज शेयरिंग प्रॉब्लम। अब हमें ये तीनों प्रॉब्लम्स पढ़नी है और इनके सोल्यूशन भी पढ़ने हैं। तो सबसे पहले ये कैस्केडिंग प्रॉब्लम, फिर है चार्ज लीकेज प्रॉब्लम, चार्ज शेयरिंग प्रॉब्लम, फिर ये डोमिनो लॉजिक इनका सोल्यूशन है। ठीक है, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।